हेलो एरीज, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपने मेरी रीडिंग अच्छी तरीके से देखी होगी। अच्छी तरीके से देखी है, पढ़ी है, सुनी है, तभी आपने मुझे मैसेज भी किए। पहले मैं आपके मैसेजेस का जवाब दूंगा, इसके बाद मैं आपकी इस हफ्ते की रीडिंग करूंगा कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। लेकिन वो लोग जो एरीज नहीं हैं वो इसी चैनल पे अपनी वीडियो, अपनी टैरो रीडिंग तलाश कर लें, अपने स्टार के हिसाब से वो अपलोड हो चुकी है। तो सबसे पहले हम आपके सवालात के जवाब देते हैं कि क्या क्या सवालात आए थे। ये मरियम फ्रॉम लाहौर और इन्होंने लिखा है, वेरी नाइस सर, अल्टीमेट कार्ड जस्ट मेड मी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा है उनको और उन्होंने कहा कि बहुत पावरफुल फील कर रही हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच मरियम। और इसी तरीके से आप हमें मैसेज भी करती रहा करें और इसके साथ साथ आप हमें हमारा जो चैनल है और हमारी जो रीडिंग है वो अपने दोस्तों को भी भेजती रहा करें। मरियम और दूसरे लोग जो सुन रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर हमारी टैरो की रीडिंग तलाश करनी पड़ती है, लेकिन अब हम आपको बिल्कुल अलग से चैनल दे रहे हैं जिसमें आप सिर्फ हमारी टैरो की रीडिंग और टैरो टॉक या टैरो की बातें या उसकी रेमेडीज़ या उसकी बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो उसका जो लिंक है वो ऊपर आ रहा है, उस लिंक पे जाके आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, इसी में कमेंट्स में आपके पास व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अली हसन चेनोट से हैं और इन्होंने लिखा है इंशाल्लाह। इसका मकसद ये है कि इनको हमारी रीडिंग अच्छी लगी है जिस पे उन्होंने इंशाल्लाह बोला है। ये एक साहब हैं जो कि बार बार हमें मैसेज करते रहते हैं लेकिन कुछ लिखते नहीं हैं। ये लिखते हैं हर हर महादेव और कई दफ़ा लिखते हैं। हमें आपके जज्बे की कदर है, थैंक यू वेरी मच, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपना नाम भी लिख दिया करें और अपने शहर का या अपने मुल्क का नाम भी साथ लिख दिया करें। ये 3 कमेंट्स थे एरीज, मैंने पढ़ लिए हैं। आप एरीज के अलावा जो भी हैं इसी चैनल पे या जो ऊपर लिंक आ रहा है नए चैनल का, मेरे टैरो टीवी का, उस पे जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो ये बहुत कम्प्रीहेंसिव रीडिंग होती है और ये 10 कार्ड की रीडिंग होती है। इसको स्किप नहीं करते, इसको एक एक कार्ड को अलग अलग पढ़ते हैं ताकि ये रेजोनेट हो जाए आपके प्रॉब्लम के साथ, आपके इशू के साथ और आपके सवाल के साथ। आप एक और चीज़ कर लिया करें कि जब मेरी रीडिंग देखा करें तो अपने जहन में कोई ना कोई सवाल बना लिया करें और फिर सवाल के साथ मेरी रीडिंग को मैच किया करें, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलेंगी। टैरो की ये खूबसूरती है कि हर आदमी को उसमें अपनी ही चीज़ नज़र आती है। ये टैरो की खूबसूरती है। हम देखते हैं ये हफ्ता एरीज का, ये हफ्ते का अल्टीमेट टारगेट है आपका। ये हफ्ता कैसा गुजरना चाहिए, आपकी सोच है और वो जो आप चाहते हैं कि कैसा गुजरना चाहिए, उसमें अगर कोई रुकावट है तो वो यहाँ पे नज़र आएगी मुझे। इसके बाद इस रुकावट का या इस हफ्ते की बेस है ये, और ये कार्ड है नियर पास्ट का, ये कार्ड है प्रेजेंट का, अभी का। ये कार्ड निकाल रहा हूं मैं नियर फ्यूचर का। इसके बाद आपकी इनर पावर, ताकत। इसके बाद आपके लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। फिर मैं निकालूंगा आपके फियर्स एंड होप्स और आखिर में अल्टीमेट, क्या ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा। ये 10 कार्ड निकाले मैंने और इन 10 कार्डों में आपकी पूरी सूरत हाल इस हफ्ते की पता चल जाएगी। गौर से सुनिएगा। पहला जो कार्ड है इस हफ्ते का कार्ड है, उसमें किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया और ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपके पास असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपको काम मिला है लेकिन वो सीट आपको नहीं मिली। आप जो जिस सीट पे बैठे हुए हैं वो सीट आपके मतलब की नहीं है, लेकिन फिर भी आप किंग हैं, फिर भी किंग हैं। और अगर आपको अपने मतलब की सीट मिल जाएगी तो फिर आप क्या होंगे ये आप देख सकते हैं। और इस चीज़ में रुकावट क्या है, ये कार्ड है मैजिशियन का। मैजिशियन का मकसद जादूगर, और ये जादूगर बताता है कि आपको जो काम दिया जाता है वो आप कर लेते हो, आप ना नहीं करते, आप कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। यू आर बेस्ट प्रोड्यूसर। तो मेरे भाई, जब आपको पास ये सीट आई थी तो आपके इंतजामिया ने, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये समझा कि आप कर लोगे, तभी आपको ये काम दिया।
ये बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप चाहते हो कि आपके पास ये सीट ना हो, कोई और आपके नज़र में वो आपको मिल जाए, तो हम देखते हैं कि इस हफ्ते में वो मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको। तो आपका मैजिशियन होना, आपका हरफन मौला होना, आपका मल्टी टैलेंटेड होना, या फिर आपका जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना आपके लिए यहाँ पर नेगेटिविटी का सबब बन रहा है। यानी कि आपको काम आता है तो जो काम आता है आपको वहाँ पे बिठा देते हैं ये लोग। आप चाहते कुछ और हो, आपसे करवाया कुछ और जा रहा है। ये है द स्टार, इसका टाइटल है होप एंड फेथ। दिस इज बेस ऑफ दिस रीडिंग। ये बता रहा है कि होप एंड फेथ बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अगर मुझे यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और ले जाया गया तो मैं और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता हूँ और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ, और ये काबिलियत नो डाउट आपके अंदर है। ये नियर पास का कार्ड है, और नियर पास में ये बता रहा है कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड, ठीक है, सेलिब्रेशन भी की, आपको सीट मिली, सेलिब्रेशन भी हो गई, आपको कोई काम मिला, आपकी सेलिब्रेशन हो गई, आपने कोई अपना टारगेट अचीव किया, कोई चीज़ बेहतर की, तो आपने ये सेलिब्रेशन की। ये कप्स का कार्ड है। कप्स का मकसद है इमोशनल सेटिस्फेक्शन। इसके बाद सेटिस्फेक्शन होती है मटीरियल, और इसके बाद सेटिस्फेक्शन होती है आपके करियर की। वो आपके पास अभी नहीं है। इमोशनली सेटिस्फाइड है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, आपके घर का रोजगार चल रहा है, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपकी जेब में पैसे हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, आपकी चीज़ें बेहतर चल रही हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड। मगर आपके बैंक में पैसे नहीं जा रहे, और आपका जो असल टारगेट है, आपकी जो अपनी एक्सपर्टीज है, उसमें आगे बढ़ने के मौके आपको नहीं मिल रहे। अब ये देखते हैं कार्ड इस वक्त क्या है। वांड्स का कार्ड आपके करियर की बात करता है। मैंने अभी बात की पैसों की, और फिर इसके बाद मैंने आपके करियर की बात की। तो वांड्स करियर की बात करता है। ये प्रेजेंट का कार्ड है। ये कह रहा है कि इस वक्त लग रहा है कि आपके पास कुछ ना कुछ अच्छा है, कोई ना कोई चीज ऐसी आई है जिससे आपको सुकून मिल रहा है कि आप अपनी सीट में पहुंच जाएंगे। अब मैं इन दोनों कार्डों को मिला के आपको दिखाऊं। ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड, जो कि आपको नहीं चाहते क्या करूं, और ये है किंग ऑफ वांड्स, वही करियर, वही टारगेट, वही चीजें आप चाहते मैं ये ना करूं, ये करूं। तो वहां पर अभी आर्जी तौर पे ये चार्ज भी आपके पास मौजूद है, या कहीं ना कहीं आपको उम्मीद मिल रही है कि आपको ये चार्ज मिल जाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड नहीं, किंग ऑफ वांड्स चाहते हैं, और किंग ऑफ वांड्स आप बन जाते हैं। लेकिन ये कार्ड पता नहीं क्यों अच्छा नहीं आया। अब तक चीजें जो थी वो बहुत अच्छी हैं, नियर फ्यूचर में ये वाला कार्ड अच्छा नहीं आया, और वो कार्ड अच्छा क्यों नहीं आया देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे आपकी कोई छोटी सी चोरी होते हुए नजर आ रही है। चोरी का मकसद कोई आपके पैसे निकाल के नहीं ले गया, कोई आपका फर्नीचर उठा के नहीं ले गया। चोरी का मकसद है कि जिस सीट पे आपकी नजर है कोई वो ना उठा के ले जाए, कोई उस पर कब्जा ना कर ले, और बहुत वो आपका ख्वाब है। आप सोचते हैं वैसे, स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि ये आपका ख्वाब है, आप सोचते ऐसे ही है कि किसी तरीके से मैं इस सीट पे पहुंच जाऊं, और जब आप इस सीट पे पहुंच जाएंगे तो आप नो डाउट के किंग ऑफ वांड्स बन जाएंगे। वांड्स करियर की बात करता है, लेकिन यहाँ पे आपकी चीजें उठा के कोई ले जा रहा है। स्नीकी कार्ड है। इस कार्ड का नाम है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। आंखें खोल के रखिएगा, सोच समझ के फैसला कीजिएगा, जज्बाती मत होइएगा। और ये है आपकी स्ट्रेंथ, पावर, इनर स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि यार मैं निकल जाऊं, मैं चला जाऊं, मैं छोड़ जाऊं, मैं किसी और एरिया में चले जाऊं, किसी और मुल्क में चला जाऊं, किसी और कंपनी में चला जाऊं। तो ये वाली सोच आपके पास अभी जगह बनाती जा रही है, क्योंकि इस काम को आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको ये काम दिया गया। इस वक्त सुकून है, आगे चल के थोड़ा सा सुकून नहीं रहेगा, जरा गौर कीजिएगा। ये आपके दोस्त या यार हैं, और ये आपकी बात को समझ गए हैं। इस कार्ड का नाम है सेवन ऑफ कप्स, और ये बता रहा है कि आपकी जो सोच है वो किसी एक कप पे नहीं है, दो चार चीज़ों पर है। आपके जानने वाले, आपके करीब के लोग, वो समझते हैं कि आपकी सोच बदल रही है, जबकि आपकी सोच नहीं बदल रही। आप यहाँ पे शुरू से ही आपका टारगेट कुछ और था, आपको दिया कुछ और गया था, आपसे करवाया कुछ और जा रहा था, और उसकी वजह आपका मल्टी टैलेंटेड होना कि आप कर लेते हैं। और अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आपके पास जितना तजुर्बा होगा, जितनी चीज़ों का तजुर्बा होगा, जितने करियर का तजुर्बा होगा, वैसे वैसे आपकी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होती जाती हैं। तो ये चीज़ इन लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि आप इसी काम के लिए अच्छे हैं जिस पे बैठे हुए हैं, जबकि आप ये नहीं चाहते। ये कहते हैं बस नो, आपके लिए ये अच्छा है, आप कहते हो कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहते। ये वाला जो कार्ड है ये है आपका फियर या होप, और ये कार्ड बता रहा है खुशहाली, मैसेज। ये पेज ऑफ पेंटिकल है। पेजर को कहते हैं और मैसेंजर को कहते हैं, और ये पैसों का मैसेज लेकर आया है। ये कह रहा है कि पैसों का मकसद हरगिज पैसे नहीं होता, कभी कभी चीज़ों का मटीरियलाइज होना भी होता है,
और ये मैसेज लेकर आया है कि आपके पास मैसेज आ रहा है, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। सिर्फ ये वाला कार्ड मुझे तंग कर रहा है और ये वाला कार्ड आपको भी तंग करेगा, जिसमें मैं आपको कह रहा था कि आपकी चोरी हो रही है, लेकिन ओवरऑल कार्ड सारे से बहुत पॉजिटिव आपके। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इस चैलेंज से ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के फैसला कीजिएगा और जज्बाती मत होइएगा। और ये है अल्टीमेट कार्ड, द सन। बहुत पावरफुल कार्ड है ये एक ऐसा कार्ड है जो पूरी कायनात को रोशनी देता है, सूरज, सन। और ये आपको भी रोशनी दे रहा है और आप लोगों को भी रोशनी देते हैं। यानी आपकी जो ये जॉब है, ये काम है, ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये दूसरों के भी काम आती है। तो ये दूसरों के काम भी आ रहा होता है। अल्टीमेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप सन बन रहे हैं। इसी हफ्ते के अंदर सन की पोजीशन आपको मिल रही है। थोड़ा सा रिकैप दूंगा आपको कि आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं ये आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी पोजीशन है। आपका मल्टी टैलेंटेड होना आपको इस काम में फंसाए हुए है और वो कहते हैं कि आप ये कर लोगे। आपकी सोच कुछ और है, आप कोई और बॉक्स खोलना चाह रहे हैं, आप कोई और पेंडोरा बॉक्स खोलना चाह रहे हैं और वो खुल के रहेगा, ये आपकी उम्मीद है। यहाँ पर आप इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ वाह सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं और कुछ चीज़ें आने वाली हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव कार्ड है, क्यों आया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि ज़रा सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये वाला कार्ड आपकी पावर को, ताकत को बता रहा है। ये देख रहा है कि हो सकता है कि आप नेगेटिव हो रहे हो और आप निकलने का सोच रहे हो कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये वाली चीज़ है, ये लोग कह रहे हैं कि आपको यही काम करना चाहिए, आप कहते हो नो मुझे ये काम करना है। ये आपके पास पैगाम लेकर आया है, मैसेज लेकर आया है, मैसेंजर आया है, पेजर आया है और वो कहता है कि आपके पास कोई ना कोई चीज़ मटीरियलाइज होने वाली है और अल्टीमेटली आप सन बन रहे हैं। एरिस, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी रीडिंग देखी, अच्छी लगे तो उस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और सुनिए। अब आप अपनी मेरी रीडिंग अलग से चैनल पे देखेंगे और वहाँ पे आपको तलाश करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इस चैनल पे वीडियोस की बहुत भरमार होती है, तो उसमें आपको अपना स्टार तलाश करने में थोड़ी सी मुश्किल होती होगी। बिल्कुल अलग से टैरो का चैनल आपके लिए दे रहे हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया।